मित्रों नमस्कार। मैं त्रिलोक राज ज्योतिषाचार्य आज आपको बताऊंगा कि आप कहीं भी जाने से पहले एक बार थोड़ा सा होरा और राहु काल पर जरूर विचार करें। कोई भी शुभ काम करने से पहले, जैसे कोई गहना जेवर खरीदना है, किसी शादी ब्याह की बात करनी है, लड़की दिखाना है या लड़का दिखाना है, कोई भी काम आपको अगर करना है तो आप राहु काल और होरा दोनों का विचार करेंगे। कहीं भी जाना है, घर से यात्रा पे जाना है, कहीं भी जाना है तो काल होरा को अवॉइड करेंगे और राहु काल को। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। यदि आप अशुभ समय पर घर से निकलते हैं, अशुभ समय पर कोई काम करते हैं, कोई डीलिंग करते हैं, तो उसमें विघ्न बाधा आना निश्चित है। बहुत से व्यापारी वर्ग जो है राहु काल और होरा चार्ट दोनों चीज़ें रखते हैं अपने पास में और उसको देखकर ही काम करते हैं या पूछकर काम करते हैं। हर दिन राहु काल 1.5 घंटे का होता है। प्रत्येक होरा जो है वो 1.25 घंटे से और 1.5 घंटे के बीच में रहती है। तो राहु काल और होरा का विचार करना चाहिए हमें पहले, और उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है। 1.5 घंटे की प्रत्येक होरा होती है, 1.5 घंटे का ही राहु काल होता है। और जैसे कम समय में अगर दिन होता है तो उसको उतने मिनट वगैरह उसमें कम हो जाते हैं। तो हमें दोनों चीज़ें देख कर चलना है। किस दिन कौन सी होरा कब चल रही है, ये दिन और बार के हिसाब से होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एक चार्ट बनाया है मैंने कि सोमवार को राहु काल, आप सबसे पहले राहु काल नोट कर लीजिए। राहु काल सोमवार को 7:30 से और 9 बजे सवेरे तक रहता है, 1.5 घंटे। 7:30 सवेरे से और 9 बजे तक, 9 AM तक रहता है। मंगलवार को राहु काल 3 PM से, यानी 15 बजे से 16:30 तक, यानी 3 बजे से दोपहर में और 4:30 PM तक मंगलवार को राहु काल रहता है। इस समय पर कोई काम नहीं करना है आपको। बुधवार को यही राहु काल 12 बजे से 1:30 बजे तक रहता है, यानी 12 बजे से 1:30 बजे तक रहता है। गुरुवार को 1:30 से 3 बजे तक दोपहर में रहता है, 1:30 से 3 बजे तक गुरुवार को राहु काल। शुक्रवार को राहु काल 10:30 से 12 बजे तक। शुक्रवार को जो राहु काल है वो 10:30 से और 12 बजे तक रहता है। शनिवार को सवेरे 9 बजे से लेकर के और 10:30 तक राहु काल रहता है। शनिवार को 9 बजे से और 10:30 तक राहु काल रहता है। रविवार को 4:30 शाम को 6 बजे तक रहता है। 4:30 PM से 6 PM तक राहु काल रहता है। राहु काल में अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसका असफल होने के बहुत अधिक चांस होते हैं। राहु काल में कोई डीलिंग करते हैं तो उसको विफल होने के चांस होते हैं। राहु काल में आप कहीं यात्रा पे जाते हैं तो जिस काम से जा रहे हैं वो सफल होने में संदेह होता है। राहु काल में आप कोई भी लेन देन करते हैं तो उसमें संदेह होता है, कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी या वो बंदा नहीं मिलेगा। तो आप राहु काल देख कर के अगर चलेंगे कि राहु काल नहीं है और उसके साथ शुभ होरा, प्रत्येक दिन की होरा चलती है, तो होरा देख करके भी आपको चलना है। शुभ होरा होती हैं शुभ, चर, लाभ और अमृत। ये 4 होरा जो है ये शुभ होती है। इनमें आप निकलें और राहु काल ना हो तो आपको काम में 100% सफलता मिलेगी। कोई भी गृहस्थी का सामान खरीदते हैं, गहना जेवर खरीदते हैं, तो राहु काल और होरा जरूर देख लें आप।
आप बच्चे को दिखाते हैं, जैसे आप लड़की को दिखाने का समय है, अगर आप शुभ होरा में दिखाएंगे तो लड़की आपकी पास हो जाएगी। अगर शुभ होरा में लड़के को देखा जाएगा तो लड़का पास हो जाएगा। और आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो शुभ समय पे पहले घर से सामान को बाहर निकाल दें। अगर राहु काल या काल होरा लग रही है तो काल होरा में तो बिल्कुल यात्रा नहीं करें। जितने भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ये लोग काल होरा में निकल जाते हैं। और काल होरा में लगने का मतलब काल, तो वो देख करके निकले कि शुभ हो रहा हो, चर की हो रहा हो, लाभ की हो रहा हो या अमृत की हो रहा। अशुभ हो रहा होती हैं काल हो रहा, रोग हो रहा और उद्वेग की हो रहा। काल हो रहा में आपको नुकसान हो सकता है, रोग हो रहा में आपका काम में विघ्न बाधा आएगी, रोग लग जाएगा, कोई बीमारी, मतलब बात पूरी क्लियर नहीं होगी। उद्वेग की हो रहा में आपस में आपका झगड़ा हो सकता है या मनमुटाव हो सकता है या बना बनाया काम बिगड़ सकता है। तो कोई भी काम काल हो रहा, रोग की हो रहा या उद्वेग की हो रहा में बिल्कुल भी नहीं करें। हर दिन की हो रहा का एक चार्ट होता है, वो आपको पंचांग में किसी भी मिल जाएगा, और आप गूगल पे डालेंगे हो रहा चार्ट, दिन की चौघड़िया। ये चौघड़िया मुहूर्त होता है, इसको कहते हैं चौघड़िया मुहूर्त। तो चौघड़िया मुहूर्त जैसे ही आप डालेंगे तो आ जाएगा, उसमें आप देख लीजिए कि कौन सी हो रहा कब है और कौन सी हो रहा में आपको काम करना है, कौन सी हो रहा में नहीं करना है। तो मैंने आपको बताया कि शुभ हो रहा जो है, शुभ हो रहा, चर हो रहा, चर की हो रहा, लाभ की हो रहा और अमृत की हो रहा। चार हो रहा में कोई भी काम अगर आप करते हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप काम करते हैं तो आपको लाभ की जगह नुकसान हो सकता है, काम बिगड़ सकता है। अब जैसे देखिए सोमवार को सबसे पहले अमृत की हो रहा है। ये हो रहा कहाँ से देखी जाएगी? सूर्योदय काल से, कि जैसे सूर्योदय 5:30 से है तो लगभग 1.5 घंटे की ये हो रहा चलेगी अमृत की। तो 5:30 से 7 बजे तक हो रहा चली। उसके बाद काल हो रहा आ गई 1.5 घंटे की, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए, इसमें कोई काम नहीं करना है। उसके बाद शुभ की हो रहा आएगी। शुभ में आप काम कर सकते हैं, कोई भी लेन देन है, कोई व्यापारिक बातचीत है, कोई टेलीफोनिक बातचीत है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद रोग की हो रहा लग जाएगी। रोग की हो रहा में कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद उद्वेग की, फिर चर, लाभ और अमृत की हो रहा में कोई भी काम आप कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्री कराना है मकान की तो आप शुभ समय पर ही कराएं, या किसी भी पंडित के पास जाएं, उससे पूछ लें आप कि भाई ज़रा समय बता दो, चौघड़िया मुहूर्त बता दो कोई, कि जिस समय काल हो रहा नहीं हो, राहु काल नहीं हो, कोई शुभ समय बता दो। तो वो तुरंत पंचांग में देख करके आपको बता देंगे कि आज ये है। इसके साथ में आपका चंद्रमा चौथा आठवां नहीं हो, चौथा आठवां 12वां चंद्रमा भी मानते हैं। तो आपकी राशि से, जैसे मान लीजिए आपकी राशि तुला है तो तुला से, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, मकर का चंद्रमा आपके लिए ठीक नहीं है। अगर उस दिन मकर का चंद्रमा है तो आप कोई काम नहीं करिए, अवॉइड करें काम को, बड़े काम को। छोटे काम तो रोज़मर्रा के होते ही हैं। अब मान लीजिए आपकी नौकरी रेलवे में है तो आपको जाने ही जाना है, तो आप तो जाएंगे ही जाएंगे, तो वो उसमें नहीं आता है रोज़मर्रा वाले कामों में। लेकिन हाँ, विशेष काम आप करते हैं, कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई पूजन करवाते हैं, गृह प्रवेश का पूजन है, किसी भी प्रकार का पूजन कराते हैं, उसके लिए आपको आपका चंद्रमा भी देखना चाहिए और राहु काल देखना चाहिए और होराचा, 3 चीज़ें देखी जाती है। इसके बाद गुलिक काल भी मानते हैं लोग, और सूक्ष्म में अगर आपको जाना है तो गुलिक काल भी अवॉइड करें। ये भी आपको कोई ब्राह्मण कोई भी बता देगा, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी पंडित जो पंचांग देखना जानता होगा वो बता देगा। आपको पंचांग भी अपने घर में एक अवश्य रखना चाहिए, जिससे आपको तिथियों का ज्ञान हो, चंद्रमा का ज्ञान हो, और बहुत सी जो हमारे उसमें
रोज़मर्रा काम में आने वाली चीज़ें हैं वो आप स्वयं देख सकें। तो मैंने आपको अभी बताया कि राहु काल सोमवार को 7:30 से 9 बजे, मंगलवार को 3 बजे से 4:30 PM, बुधवार को 12 बजे से 1:30 PM, गुरुवार को 1:30 से 3 बजे PM, शुक्रवार को 10:30 से 12 बजे, शनिवार को 9 बजे से 10:30 AM और रविवार को 4:30 PM से 6 PM तक ये राहु काल है। राहु काल में आपको ना कहीं जाना है, ना कहीं निकलना है, कहीं लंबे सफ़र पे जाना है, कहीं दूर जाना है। आपको सब्जी भाजी लेने जाना कोई बात नहीं, लेकिन हाँ दूर कहीं जाना है तो आप उसे अवॉइड करिए, सफ़र को अवॉइड करिए, या राहु काल से पहले अपना सामान घर के बाहर रख दीजिए और उसके बाद फिर आप चले जाइए। इस तरह से उसका वो तोड़ किया जाता है। फिर तो आज मैंने आपको जो बताया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोज़ काम आने वाला व्यवस्था है कि राहु काल और होरा, जिसको कहते हैं अपन चौघड़िया मुहूर्त, इसको देख करके अगर आप जाएंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं इस चार्ट को अभी आपको फोटो कर देता हूँ। धन्यवाद।